1 नंबर और 2 नंबर बन गया, 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में फिर हम लोग वही करेंगे, जो बड़ा है यानी 867 क्या है यहाँ पे बड़ा है और 255 क्या है यहाँ पे छोटा है। इस प्रकार से क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना। इसको हम लोग उलट भी सकते हैं, यानी इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 255 जो है वह क्या है छोटा है और 867 जो है वो क्या है बड़ा है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है ये जो चिन्ह है जिधर बड़ा रहेगा उधर क्या करना है, उसके मुंह को क्या कर देना है, खोल देना है ना। जैसा कि मतलब लेस देन और ग्रेटर देन आप लोग मतलब पढ़े होंगे, है ना। तो फिर चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है डिवाइडेंड और b भाजक होता है यानी डिवाइजर, q कोसेंट होता है यानी भागफल, r रिमाइंडर होता है यानी शेषफल। तो यहाँ पे बड़ा कौन है 867 है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे रफ करेंगे। 867 को इस प्रकार से लिखेंगे और जो छोटा है यानी 200 कितना है 255 है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब क्या देंगे यहाँ पे भाग देंगे। तो अगर जो है हम लोग 4 बार में भाग देते हैं तो 2 चक 8 यानी 800 हो जाएगा, और 55 को 4 से गुना करेंगे तो 867 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितने बार में भाग देंगे यहाँ पे हम लोग 3 बार में भाग देंगे, है ना। कितने बार में भाग देंगे 3 बार में भाग देंगे। तो अब 255 को हम लोग 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है ना। तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, फिर 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 यानी 700 कितना आया 65 आया। अब यहाँ पे घटा देंगे, है ना। 7 में 5 घटेगा तो 2 बचेगा, और 6 में 0 घटेगा तो 0, 8 में 7 घटेगा तो 1, है ना। अब यहाँ पे जो है क्या हो गया छोटा हो गया, r क्या हो गया छोटा है और b क्या है बड़ा है। ऐसे भी जो है हम लोग जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े थे वहां पे एक चीज ये समझे थे कि r का मान जो है b से क्या होगा, r का मान जो है b से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। r का मान जो होता है b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, लेकिन r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। ये चीज जो है हम लोग इनसे मतलब पहले के वीडियो में समझ चुके थे, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है उसके बारे में जब हम लोग चर्चा की थी। तो अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा है ये क्या हो जाएगा a, और जो छोटा है यानी ये क्या हो जाएगा b। ठीक, अब जब हम ये क्या 3 क्या निकल गया, ये 3 जो है q यानी कोसेंट निकल गया, और यहाँ पे शेषफल कितना है 102 है। तो चलिए पहले इतना का मान वहां पे हम लोग क्या करते हैं बैठाते हैं। a का मान कितना है 867 है, तो यहाँ पे 867 रख देंगे, और बराबर है तो बराबर b का मान कितना है, b का मान 255 है तो 255 रख देंगे। उसके बाद गुना q का मान वहां पे कितना है 3 है तो 3 रख देंगे, प्लस रख देंगे। उसके बाद r का मान कितना है 102 है तो 102 r का मान रख देंगे। अब जो है जब तक मेरा शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक आगे का प्रोसेस करेंगे यहाँ पे। अब इस प्रकार से जो 255 था इसको यहाँ पे ला देंगे, अब फिर क्या देंगे भाग देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अब 255 पहले क्या था भाजक था, अब उसको क्या बना दिए भाज्य बना दिए। तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे 255 में 102 से भाग देंगे 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे, 5 में 4 घटेगा 1 बचेगा, और 5 में 0 घटेगा 5, और 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं। उसके बाद अब फिर क्या करेंगे, इतना क्या करते हैं हम लोग इतना का मान वहां पे रख देते हैं। ये क्या हो गया q, और a का मान 255 और b का मान कितना, b का मान 102 और a का मान 255, q का मान 2 और r का मान जो है वो कितना हो गया 51। अब इतना का वैल्यू वहां पे हम लोग रख देते हैं। अब a का मान कितना है 255 है, तो यहाँ पे 255 रख देंगे, a का मान या का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद बराबर b का मान कितना है, b का मान 102 है, तो यहाँ पे 102 रख देंगे। उसके बाद गुना क्या है, गुना q है, तो q का मान कितना आया है 2 आया है, तो 2 रख देंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे r का मान कितना आया है q, यहाँ पे r है ना, प्लस के बाद r है तो प्लस के बाद r के जगह r का मान यहाँ पे रख देंगे। ये वाला कितना है 51 है तो 51 रख दिए। अब फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए शेषफल तब तक करते रहेंगे, ठीक है। अब 102 जो है इसको यहाँ पे भाज्य बना देंगे,
अब भाग देंगे तो 2 बार में कितना आ जाएगा, 51 दूना 102 आ जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे 51 बी बन गया और 102 क्या बन गया, ए बन गया, और 2 क्या बन गया, क्यू बन गया, और शेषफल कितना बन गया, 0 बन गया। अब इसको वहां पे रखते हैं फिर। अब ए का मान कितना है, 102 है तो 102 रखेंगे। अब बराबर है तो बराबर रखेंगे। उसके बाद बी का मान कितना है, 51 है तो 51 रख देंगे। अब गुना क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब जो है आर का मान कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। जैसे ही आर का मान 0 निकलेगा वैसे ही हम लोग आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतिम भाजक यानी बी का मान, लास्ट में बी का मान 51 है तो वही चीज लिखेंगे, अतः अंतिम भाजक बराबर 51। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का तीनों मैथ जो है पढ़ा दिए हैं। आप लोग इसका एक अलग कॉपी बना लीजिएगा और इसमें जो है टोटल मैथ को क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, और इसको इनका प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, एग्जाम में जो है यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो फिक्स है, हर साल मतलब यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।